हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम सीखने का सिद्धांत किनका, थॉर्नडाइक का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक। और ये व्यवहारवाद को मानते थे। किसको मानते थे? व्यवहारवाद को। तो ये व्यवहारवादी थे। अब इनके थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को जानने से पहले हमें इनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने जानवरों पर अपने प्रयोग किए, विशेष रूप से बिल्ली, मुर्गी और मछली पर। इनके सबसे सुप्रसिद्ध जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट हुए वो थे बिल्ली के ऊपर किए गए प्रयोग। जब हम इसमें थॉर्नडाइक के प्रयोग को समझ लेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट को समझ लेंगे, उसके बाद इनके सिद्धांत को समझना बहुत आसान और सरल हो जाएगा। तो इनके किए गए प्रयोग को, बिल्ली पर जो इन्होंने प्रयोग किए थे, उसके बारे में हम इस चित्र की सहायता से समझेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक केज या पिंजरे में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। और इस बॉक्स की व्यवस्था इस प्रकार से की, जैसे कि आप देख रहे हैं एक लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लीवर। और यहाँ एक दरवाजा है और इसके बाहर फूड रखा है, मछली। फूड ट्रे में फूड रखा है, मछली रखी है। बिल्ली भूखी है। बिल्ली को दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि उसके सामने खाना है, लेकिन बीच में बैरियर है, बीच में ब्लॉक है, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पा रही। तो बिल्ली ने क्या किया, क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसका जो गोल था वो भोजन प्राप्त करना था, तो उसने इस भोजन प्राप्त करने के लिए उसने रैंडम मूवमेंट करने शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे मारती है ना बिल्ली हाथ पैर, ऐसे इस बिल्ली ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। और अचानक से इसका जो पैर था इस लीवर पर पड़ा, और जैसे ही इस लीवर पर बिल्ली का पैर पड़ा, ये लीवर नीचे को झुक गया और ये दरवाजा खोल के फूड प्लेट अंदर आ गई और इसने इस फूड प्लेट में रखिए भोजन यानी मछली को खा लिया। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या किया, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया। जैसे वो इस एक्सपेरिमेंट की आवृत्ति करते रहे, फ्रीक्वेंसी करते रहे, तो बिल्ली के द्वारा जो रैंडम मूवमेंट किए जा रहे थे, असफल प्रयास किए जा रहे थे, वो असफल प्रयास कम होते चले गए। और बाद में एक ऐसा समय आया जब बिल्ली के असफल प्रयासों की संख्या 0 हो गई और बिल्ली ने एक बार में ही इस लीवर को दबाना सीख लिया। लीवर के दबाते ही ये डोर खुल जाता था और फूड प्लेट अंदर आ जाती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर बिल्ली भूखी थी, यानी ड्राइव जो था भूख था। बिल्ली भूखी थी तो यहां पर ड्राइव भूख हो गया। और बिल्ली के ठीक सामने बाहर की तरफ जो उसको दिखाई दे रहा था, उसका गोल था भोजन प्राप्त करना। तो गोल हो गया उसका भोजन। और बीच में पिंजरा था, यानी ब्लॉक और बैरियर आ रखे थे। इस ब्लॉक और बैरियर को पार करके इस खाने को अंदर लेके इसको अपनी भूख मिटानी थी। उसके लिए बिल्ली ने रैंडम मूवमेंट किए बहुत सारे, और इस रैंडम मूवमेंट में ही बाय चांस उसका पैर इस लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया, यानी ये चांस सक्सेस। और उसके बाद धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर होता रहा और इस बिल्ली ने क्या किया, लास्ट में केवल जो बिल्कुल राइट रेस्पॉन्स था, उस राइट रेस्पॉन्स को जिसके जरिए भोजन प्राप्त होता था, इसने करना सीख लिया, यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। और इसके बाद ऐसी स्थिति आई कि वो उस प्रॉपर मूवमेंट को, उस राइट रेस्पॉन्स को एक ही बार में कर देती थी और एक ही बार में इस लीवर पर अपना पैर रखती थी और खाना अंदर चला जाता था, यानी फिक्सेशन हो गया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इसके जरिए हम समझ सकते हैं। देखो, ड्राइव यानी भूख हो गया और गोल भोजन हो गया, और बीच में ये ब्लॉक और बैरियर पिंजरा हो गया, रैंडम मूवमेंट हुए, फिर अचानक जो चांस सक्सेस हो गया, एक ऐसा मूवमेंट हुआ जिससे दरवाजा खुल गया। फिर उसने लास्ट में चल के ट्रायल एंड एरर होता रहा, गलतियां करती चली गई बिल्ली और गलतियों की संख्या घटती चली गई, और लास्ट में उसने बिल्कुल राइट रेस्पॉन्स, ठीक प्रॉपर मूवमेंट करना सीख लिया और फिक्सेशन, फिर वो एक ही बार में इस भोजन को प्राप्त करना सीख गई। तो अब जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहीं से अपना सिद्धांत निकाला
और उन्होंने उन्होंने सीखने का या लर्निंग का एक अलग मीनिंग बताया। उन्होंने कहा सीखना जो होता है ना, संबंध स्थापित करना होता है, और संबंध स्थापित करने का जो कार्य होता है मनुष्य का मस्तिष्क करता है। आप दोबारा सुन लीजिए, इन्होंने इस पूरे सिद्धांत का सार ये निकाला कि जो सीखना होता है वो संबंध स्थापित करना होता है, और संबंध स्थापित करने का काम मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो इनके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को अन्य कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम होता है इनका अनुबंधन सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली क्या था, ये जो फूड बाहर रखा था ये स्टूमलस था, इसको हम कर सकते हैं एस से शो, और बिल्ली जो मूवमेंट कर रही थी वो थे रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स को हम कर सकते हैं आर से शो कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बाहर भोजन रखा था वो स्टूमलस था, और जो बिल्ली मूवमेंट कर रही थी वो क्या थे, वो रेस्पॉन्स थे। और बिल्ली ने क्या किया, यहां पर एक मूवमेंट किया, दो मूवमेंट किया, तीन मूवमेंट किया, इस तरह से मूवमेंट कर रही थी, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। इसके बीच क्या बन रहा था, इसके बीच बॉन्ड बन रहे थे। इसीलिए थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। और फिर बाद में एक ऐसा कनेक्शन बना कि बिल्ली ने प्रॉपर मूवमेंट करना सीख लिया, ठीक। और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, स्टिमुलस यानी उद्दीपन, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, तो इनके बीच बॉन्ड बन रहे, तो एक कनेक्शन बन गया। बिल्ली ने प्रॉपर मूवमेंट करना, प्रॉपर रिएक्शन करना सीख लिया, जिससे उसे भोजन प्राप्त हो जाता था। इसलिए इसको संबंधवाद भी कहते हैं। संबंधवाद, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कनेक्शनिज्म। कनेक्शन किस किस के बीच बना, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच, ठीक है। और जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी कनेक्शन उतना ही मजबूत बनेगा, बॉन्ड उतने ही मजबूत बनेंगे। और स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यहीं से इसके इनके सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहा गया। क्योंकि बिल्ली प्रयास करती थी, रैंडम मूवमेंट करती थी, और उसमें बहुत सारी गलती होती थी। धीरे धीरे जो रैंडम मूवमेंट थे वो कम होते चले गए, और अंत में एक ऐसा समय आया जब बिल्ली ने प्रॉपर मूवमेंट या राइट रेस्पॉन्स करना सीख लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसके ऊपर एक प्रश्न भी आया था कि एक व्यक्ति वाहन चलाना सीख लेता है, ये किस सिद्धांत को इंगित करता है। तो अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाना सीखता है तो वाहन चलाना सीखना ट्रायल एंड एरर थ्योरी का परिणाम है। मैंने क्या बताया कि वाहन चलाना सीखना ट्रायल एंड एरर थ्योरी का परिणाम है। क्योंकि अगर कोई मनुष्य वाहन चलाना सीख रहा है तो पहले वो बहुत सारी गलतियां करेगा, फिर उसका वो निरंतर अभ्यास करता रहेगा। जब वो निरंतर एक्सरसाइज करता रहेगा तो जो उसके रॉन्ग रेस्पॉन्स होंगे वो कम होते चले जाएंगे, और लास्ट में वाहन चलाना सीख लेगा। जैसे बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, और बहुत सारे प्रयास किए, और वो बहुत सारी गलतियां करती चली गई, एरर करती चली गई, लेकिन बाद में एरर की संख्या घटती चली गई, और एक ऐसा समय आया कि जब एरर की संख्या शून्य हो गई, जीरो हो गई, और उसने प्रॉपर मूवमेंट करना सीख लिया। इसलिए इनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को सुख दुख का सिद्धांत, प्लेजर पेन थ्योरी भी कहते हैं। देखो, बिल्ली भूखी थी तो उसको पेन हो रहा था, ठीक भाई, किसी तरह भोजन मिल जाए। इसी उसमें उसने क्या किया, ड्राइव उसकी भूख थी तो उसने क्या किया, गोल भोजन को प्राप्त करने के लिए मूवमेंट किए थे, ठीक। जैसे उसको सही मूवमेंट किया, उस क्या हो गया, उसको भोजन प्राप्त हो गया। यानी जब भी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित हो गया तो तब उसको क्या हुआ, भोजन प्राप्त हुआ। उसको किस चीज की, आनंद की अनुभूति, प्लेजर की अनुभूति। इसलिए इसको थॉर्नडाइक के सिद्धांत को सुख दुख का सिद्धांत भी, प्लेजर एंड पेन थ्योरी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे को पूछे अनुबंधन सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी किसने दी, तो बॉन्ड थ्योरी दी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, जो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म किसने दिया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी एसआर थ्योरी किसने दी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और जी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी। और सुख दुख का सिद्धांत प्लेजर पेन थ्योरी किसने दी, ये भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी। और ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। 1913 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, और एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस वाली पुस्तक में इन्होंने ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी अपने सीखने का सिद्धांत दिया था। और जो इनकी पीएचडी की जो इनकी थीसिस थी, उसका जो टॉपिक था, जो उसकी प्रॉब्लम थी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के
पीएचडी की जो थीसिस थी या उसका जो प्रॉब्लम थी उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो इन महोदय का नाम आएगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और अगर आपसे पूछता है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी, तो तब भी E.L. थॉर्नडाइक का नाम आएगा। और तीसरी इनकी एक और पुस्तक थी एजुकेशन अ फर्स्ट बुक 1912, यानी एजुकेशन अ फर्स्ट बुक 1912, ये भी किसकी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की पुस्तक थी। 1913 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। और ये क्या कहते थे कि सीखने का अर्थ क्या बताते हैं, सीखने का अर्थ ये बताते हैं लर्निंग का, कि सीखना संबंध स्थापित करना होता है, और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये पूरी लर्निंग को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते थे। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बन गया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच कनेक्शन बन गया, तो मनुष्य क्या हो गया, सीख गया। तो इसलिए सीखने को, ये लर्निंग को पूरा मैकेनिकल प्रोसेस मानते थे। और ये क्या कहते थे कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें सूझ का स्थान, इनसाइट का कोई स्थान नहीं होता। बार बार मनुष्य आवृत्ति करता है, ठीक है, कोई भी प्राणी सीखने के लिए बार बार आवृत्ति करता है। इसलिए इनके सिद्धांत को कभी कभी आवृत्ति का सिद्धांत भी, थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। और चूंकि जिस कार्य से मनुष्य को सुख मिलता है उस कार्य को अधिक करता है, और जिस कार्य से तो सुख नहीं मिलता, दुख मिलता, उस कार्य को वो करना छोड़ देता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को सुख का सिद्धांत कहते हैं। और यहीं से इन्होंने अपने अधिगम का एक नियम निकाला था, जिसको हम कहते हैं प्रभाव का नियम। ठीक, इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम, यानी संतोष और असंतोष का नियम। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक लर्निंग को एक मैकेनिकल प्रोसेस मानते थे, सीखने को यांत्रिक प्रक्रिया मानते थे। और ये कहते थे कि सीखना संबंध स्थापित करना होता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। 3 इन्होंने किताबें लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। वास्तव में ये प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक। तो इनके प्रयोग पशु थे, बिल्ली, मुर्गी, मछली, और बिल्ली पर किए गए इनके प्रयोग बहुत पॉपुलर हुए। यहीं से इन्होंने अपने सीखने का सिद्धांत निकाला था। अब पेडागोजी में इस पूरे सीखने के सिद्धांत का क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो ये पुनरावृत्ति पर बल देते थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं भूल के सिद्धांत पर बल देते थे। इसलिए ये कहते थे कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। जैसे वो था ना, एक दो अपने यहाँ करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पर निशान, उसी को इन्होंने लेबलिंग किया है। तो ये क्या कहते थे, लो ऑफ एक्सरसाइज निकला था कि अभ्यास का नियम। ये कहते थे जिस चीज को हम यूज करते रहते हैं, यानी जब तक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच बॉन्ड हम लगातार बनाते रहते हैं, तो वो कार्य उतना ही सुदृढ़ होता चला जाता है, वो उतना ही अधिक स्मरण होता चला जाता है। तो पहला ये क्या कहते थे, कहते थे कि अभ्यास द्वारा कुछ भी सीखा जाता है, इसलिए अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देते थे। इसलिए इनके सिद्धांत को पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा जाता था। गंभीर विषय जैसे मैथ, गणित, वो क्या होता है, वो अभ्यास का परिणाम है। जितना ज्यादा गणित में आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप गणित विषय को समझते चले जाएंगे। तो जो जटिल विषय होते हैं, जैसे गणित हो गया, मैथ्स, फिलोसफी होगी, ये सब किस पे, गंभीर विषय हेतु इनका पूरा सिद्धांत काम करता है। इसके अलावा त्रुटियों के निराकरण पर बल देते हैं। त्रुटियों के निराकरण पर, जैसे बिल्ली पहले बहुत ज्यादा रैंडम मूवमेंट करती थी, पहले बहुत ज्यादा त्रुटियां करती थी, पहले बहुत ज्यादा एरर करती थी, फिर धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उसके एरर का जो नंबर था, एरर की जो संख्या थी, वो कम होती चली गई। और एक समय ऐसा है जब उसने राइट मूवमेंट करना सीख लिया। इसके बाद तब, यानी त्रुटियों के निराकरण में बहुत उपयोगी है। इसके बाद मन बुद्धि बालकों की उपयोगी है, क्योंकि जो मन बुद्धि के बालक होते हैं वो लगातार अभ्यास द्वारा सीखते हैं। ठीक, उनमें सोच का विकास कम होता है, इंसाइट का डेवलपमेंट कम होता है, तो लगातार अभ्यास द्वारा किसी कार्य को सीख जाते हैं। जैसे पाणिनि का हम उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, कि वो मन बुद्धि थे लेकिन अभ्यास द्वारा उन्होंने अपने आप को सफल बना लिया था। ऐसे ही मन बुद्धि बालक हेतु उपयोगी है। और सीखने को प्रत्यक्ष मानते थे, कहते थे कि सीखना डायरेक्ट होता है, सीखना एक मैकेनिकल प्रोसेस है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होना सीखना होता है। सीखना जो होता है मस्तिष्क की उपज होती है, और ये डायरेक्ट होता है। तो लर्निंग को प्रत्यक्ष मानते थे। एक ये लर्निंग में अनुभव का स्थान नहीं मानते थे, ये कहते थे कि सीखने में अनुभव का कोई भी स्थान नहीं होता। तो इस प्रकार से
थॉर्नडाइक के जो सीखने का सिद्धांत है, जो लर्निंग थ्योरी है, उसको हम अनुबंधन सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद कनेक्शनिज्म, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी, और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सुख दुख का सिद्धांत प्लेजर पेन थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। एडवर्ड डी थॉर्नडाइक सीखने के बारे में कहते थे, परिभाषा देते थे सीखने की, कि सीखना संबंध स्थापित करना है। किस किस के बीच संबंध? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच। और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये एक व्यवहारवादी थे और ये सीखने को मैकेनिकल प्रोसेस मानते थे। ये कहते थे कि स्टिमुलस की उपस्थिति में ही रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि बिल्ली को ये फूड दिखाई दिया था, स्टिमुलस दिखाई दिया था, इसलिए इस स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किए थे। ठीक। और 1913 यानी 1913 में 1913 में इनका ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक 1912, इनके 3 प्रमुख किताबें थी। इनके जो प्रयोग पशु थे वो बिल्ली, मुर्गी, मछली थे। बिल्ली पर किए गए इनके प्रयोग बहुत पॉपुलर हुए। और पेडागोजी में इनके जो सिद्धांत का महत्व था वो था कि ये अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देते थे। गंभीर विषय और हेतु ये सिद्धांत बहुत उपयोगी था। त्रुटियों के निराकरण पर और मन बुद्धि बल को हेतु ये उपयोगी था। ये सीखने को अप्रत्यक्ष न मानकर प्रत्यक्ष मानते थे और ये सीखने में अनुभव का स्थान नहीं देते थे, अनुभव का स्थान नहीं मानते थे। और ड्राइव के रूप में भूख को, यहाँ पे बिल्ली को भूख लग रही थी तो भूख हो गई, गोल भोजन हो गया, और ब्लॉक या बैरियर पिंजरा हो गया, और रैंडम मूवमेंट किए, उसके बाद कोई एक मूवमेंट हो गया जिससे बिल्ली को सक्सेस मिल गई, भोजन प्राप्त करने सफलता मिल गई, चांस सक्सेस। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, फिर अभ्यास द्वारा बिल्ली ने प्रॉपर मूवमेंट को करना सीख लिया जिसके द्वारा भोजन प्राप्त हो जाए, और फिक्सेशन। उसके बाद उसने एक ही बार में, कितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया उस बिल्ली पर, तो उस बिल्ली ने एक ही बार में लीवर दबा के खाना प्राप्त करना सीख लिया। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। थैंक यू।